सो अगर आप बाई चांस एब्सेंट भी रहे, ओके, क्योंकि ऑनलाइन देख देख के आपकी आंखें सूझ तो गई हैं 2 साल से, तो वापस डोंट टेक दैट रिस्क। अगर एब्सेंट रहते भी हो, पहले तो रहना मत, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द वर्क वुड बी डन इन क्लास ओनली। होमवर्क होगा लेकिन कम होगा, ओके, मेजोरिटी ऑफ द स्टफ आई कवर इन क्लास। रहे तो ये पूरा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के देखना, मतलब वो चाहिए डिसिप्लिन, ओके। तो इट्स बेटर इफ यू डोंट रिमेन एब्सेंट, ओके। और अगर रहते हो तो फिर ये है, इसके बाद अगर कुछ डाउट क्वेरीज है तो आप कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एब्सेंट रहे थे समझा दूंगा 10-15 मिनट में, और वो 10-15 मिनट और ये 1.5 घंटे में फर्क है, ओके। सो अगर रहे तो पहले तो ट्राई टू नॉट रिमेन एब्सेंट एट द फर्स्ट प्लेस, ओके, क्योंकि फिर ये बैकअप है। लेकिन आई हैव सीन इन द पास्ट, आई एम डूइंग दिस सिंस लास्ट 5-6 इयर्स, स्टूडेंट्स का बैकअप पे वो होता ही नहीं है, तो वापस वही ब्लैंक फेस लेके खोखला, मतलब ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। वंस दे रिमेन एब्सेंट इट्स अ ब्लॉक, ओके। सो डोंट डू दैट। या पैसे कमाने अपने को कैसे कमाओगे? एक तो होता है बिजनेस और जॉब होता है। यस, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू व्हाट? जॉब, ठीक है। और इन दोनों के बीच में भी कुछ आता है, प्रोफेशन बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेशन, ठीक है। जॉब क्या होता है? जॉब तो सबको पता है, you take a job as a manager, take a job as an accountant, take a job as a supervisor, coordinator, assistant level manager। तो ये सब क्या करते हैं? इनमें क्या मिलता है? If you do a job, what do you get? सैलरी मिलती है। हर महीने के फर्स्ट डे पे आपको सैलरी मिल जाती है, बराबर है। खत्म, हमारा पैसा आ गया, जी था ही था, I'll go to Lonavala, enjoy। So salary, once you do job, what are you going to get? सैलरी, बराबर है। मंथली सैलरी मिलती है, आपका काम खत्म, आपको कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं। What happens in profession? What is a profession? Doctors, teachers. Doctors, teachers, very good, perfect example. Doctors, teachers, or lawyers, or professionals. Who are professionals? Artists. Engineers would come rather in job. Mostly they work for someone, right? Yeah. What is a profession? What is the difference between these two? Are you getting? Yeah. इसमें क्या होता है? You work for someone. You work for an employer. You take a job somewhere, work for an employer, and you get a salary. वो आपको मंथली सैलरी देता है पर्टिकुलर काम के लिए। ये कौन होते हैं? किसी के लिए काम करते हैं कि खुद के लिए काम करते हैं? खुद के लिए। They work for their own, right? On their own, and they provide some expert सर्विस, एक्सपर्ट गाइडेंस देते हैं, कुछ एक्सपर्ट नॉलेज शेयर करते हैं, एडवाइस शेयर करते हैं। उसके लिए क्या चार्ज करते हैं? ये फीस, दे चार्ज फीस, बराबर है। तो लॉयर्स हो गया, टीचर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, और साइकोलॉजिस्ट हो गए आपके, साइकोलॉजिस्ट हो गए आपके, और अभी किसी ने बोला था कुछ आर्टिस्ट हो गए आपके, एक्टर्स हो गए, बराबर है। ऑल दीज आर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं। सीएस हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ओके, काम भी करते हैं, और लॉयर्स के जैसे अगर खुद का हो तो एडवाइस भी देते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? इंडिविजुअली कोई एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट सर्विस देते हैं और उसके लिए फीस चार्ज करते हैं। इसमें और इसमें क्या फर्क पड़ गया? They work under someone and they get something on monthly basis, fix। ज्यादा काम करो तो भी उतना, कम काम करो तो भी उतना, तो क्यों कोई ज्यादा काम करेगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सैलरी फिक्स। यस, यहाँ पर क्या होगा? प्रोफेशनल। इट इज बेस्ड ऑन योर वर्क एंड योर क्वालिटी, ओके। सो उसके हिसाब से अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो यू गेट मोर रिटर्न्स, क्वालिटी इतनी नहीं है तो यू गेट लेस रिटर्न्स। बट द रिटर्न्स आर दे फिक्स्ड इन दिस? नो, दे कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, कभी ज्यादा कभी कम, ओके। बट इफ यू आर अ गुड प्रोफेशनल,
यू आर अ गुड डॉक्टर, योर नेम इज गुड, यू आर गुड टीचर, योर नेम इज गुड, यू आर गुड लॉयर, तो आपके पास वाया वाया करके क्लाइंट्स आएंगे और आपकी फीस बढ़ेगी. व्हाट अबाउट बिजनेस? क्या होता है बिजनेस में? सॉरी, बट बिजनेस में करते क्या? व्हाट इज बिजनेस? प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं. ओके, तो वी कैन क्लासिफाई द बिजनेस अगेन एज अ ट्रेडिंग बिजनेस. ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन ट्रेडिंग? ट्रेडिंग मतलब यू बाय एंड सेल. इधर का माल उधर, लीगल. एक जगह से खरीदते हो, दूसरे जगह पे बेचते हो. सो कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस? बिजनेस बेसिकली होता क्या है? बिजनेस है एक ऐसी एक्टिविटी जहां पे आप किसी के अंडर काम कर रहे हो. नहीं. क्या आप इंडिविजुअली एक जन कर सकते हैं बिजनेस में? वो क्या, बिजनेस में क्या होता है, एक ओनर होता है जो अपने पैसे इन्वेस्ट करता है और उसके अंदर ही एम्प्लॉयज अदर पीपल टू वर्क फॉर हिम ऑन अ लार्जर स्केल. तो जेठालाल गड़ा इज डूइंग अ बिजनेस, उसके अंदर नटू काका बागा सब काम कर रहे हैं, बराबर. और बिजनेस का मतलब क्या है? इट्स अ बिग एक्टिविटी वेयर द ओनर पुट्स द मनी, ही ब्रिंग्स ऑल द पीपल टुगेदर. वर्क स्टाफ लेके आएगा, पैसा लेके आएगा, स्किल्ड लेबर लेके आएगा, सबको साथ में रखेगा. एंड द एक्टिविटी कैन बी डन ऑन अ लार्जर स्केल, मे बी लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया या फिर ऑनलाइन, पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड. सो एग्जाम्पल में बिजनेस में एक होता है ट्रेडिंग. व्हाट आर ट्रेडिंग बिजनेसेस? ट्रेडिंग में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग. कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ ट्रेडिंग? जनरल स्टोर्स. वेरी गुड. जनरल स्टोर्स मतलब आपके आसपास के स्टोर्स, जितने सारे रिटेलर्स हैं सब कौन से बिजनेस? ट्रेडिंग में. जस्ट हेलो, हाँ, now trading business, you can see all the retailers around you, all the shops. बाहर जाओगे जितने दुकान मिल रहे हैं, सब कौन सा बिजनेस? ट्रेडिंग. सब लोग खरीद के बेच रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग. एग्जाम्पल ऑल द रिटेल शॉप्स. आजू बाजू इधर अभी आपका कौन सा है? सबसे पहला तो ये स्टेशनरी आ गया, भवानी, क्या नाम है? भवानी स्टेशनरी आ गया. बुक शॉप आ गया आपका. फिर और आगे वो वाला था बेचारा, बंद हो गया, मतलब ना वो बेडशीट कर्टन सब बेचता था. उसके जगह कोई और सोनी वोनी आ गया ना, टीवी शॉप आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ. यही लाइन है, देखा होगा. मुंडी घुमा दो कि नहीं आजू बाजू दुकान. फर्नीचर का शॉप होता है, मेडिसिन की दुकान होती है, राइट. ये लोग क्या करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग. बाइंग एंड सेलिंग, बराबर है. दीज आर बाइंग एंड सेलिंग. સિમ્પલ. મને ખરીદવાનું છે, પ્રોફિટ લગાવીને વેચવાનું છે, બરાબર છે. दैट इज अवर ट्रेडिंग. अपना बनिया लोग मोस्टली यही करता है, गुज्जू बनिया पीपल. अनदर टाइप ऑफ बिजनेस, किसी ने बोला प्रोड्यूस एंड सेल. समवन सेड दैट, राइट. प्रोड्यूस एंड सेल. सो प्रोड्यूस एंड सेल को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. हु इज अ मैन्युफैक्चरर? Who makes the goods and sells them? Example? Pharmaceutical. Actually both. Farmers are also producers. वो अनाज उगा के बेचते हैं. They have a middleman, right? Yes. They sell it to the middleman. Exactly. Whoever is a manufacturer, वो obviously directly customer को तो नहीं बेच सकता. Let's say pharmaceutical. Let's say Cipla. You have heard about it? That company. Cipla, Sun Pharma, Glaxo. ये सब क्या करती हैं? They manufacture medicines. Okay, Cipla आपके घर पे आता है क्या देने को? नहीं. You will sell it to the distributor, right? Distributor will sell it to the retailer. Retailer से आप खरीद के लाओ, right? So आपके manufacturers क्या करते हैं? They make and they sell. They make and they sell. Produce. Raw material लेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में, एंड देन दे सेल इट. एग्जांपल्स ऑफ दिस, वन तो यू गेव मी फार्मास्यूटिकल्स, फार्मा कंपनीज. सिप्ला हो गया आपका, और सन फार्मा हो गया आपका, और
नाइकी, एडिडास हो गए, ये क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर शूज, टी शर्ट, स्पोर्ट्स वेयर मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं ना। और बहुत सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये क्या करता है? फोन्स मैन्युफैक्चर करके बेचता है, राइट? इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथिंग हो गया, नाइकी सारा। नेस्ले हो गया, वेरी गुड। नेस्ले क्या करता है? कॉफी बना के बेचता है, मैगी बना के बेचता है, और नैनोजन, लैक्टोजन सब छोटा छोटा बच्चे का मिल्क पाउडर बना के बेचता है कि नहीं? ये सब नेस्ले करता है ना। दे मैन्युफैक्चर एंड दे सेल इट। HUL का नाम सुना? हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या करता है? हेड एंड शोल्डर, लक्स, लाइफ बॉय, डव, ये सब बना के बेचता है, राइट? और शैम्पू, सोप्स बना के बेचता है, राइट? सो समझ में आ रहा है डिफरेंस? टाटा स्टील क्या करता है? स्टील बना के बेचता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या करता है? कार्स बना के बेचता है। अल्ट्राटेक क्या करता है? सीमेंट बना के बेचता है। तो ये सब कौन हुआ? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं? कच्चा माल खरीदते हैं, कच्चा मतलब रॉ मटेरियल। जैसे शुगर केन खरीदा, उसको शुगर बना के बेचा। रबर खरीदा, उसको टायर बना के बेचा। MRF का नाम सुना है? MRF क्या कौन सा है? मिशेलिन, MRF, अपोलो, ये सब क्या करते हैं? टायर्स बना के बेचते हैं, रबर से टायर्स बना के बेचते हैं, राइट? सो बेसिकली ये बना के बेच रहे हैं, ये खरीद के बेच रहे हैं, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? तो मैन्युफैक्चरर जनरली डायरेक्टली कस्टमर को सेल नहीं करते, वो किसको सेल करते हैं? रिटेल में। उसके बीच में एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता है। डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर सुना होगा आपने, यू नो होलसेलर्स, दे बाय बिग क्वांटिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। वो छोटे छोटे रिटेलर्स को माल सेंड कर देते हैं, एंड रिटेलर जो आपके एरिया में होते हैं वो आपको सेल कर देते हैं कस्टमर्स, बराबर? सो बेसिकली होलसेलर्स बोलो, होलसेलर्स या फिर रिटेलर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये सब कहाँ आ जाते हैं? यहाँ। दे आर ऑल ट्रेडर्स एंड हु आर मैन्युफैक्चरर, हु आर मैन्युफैक्चरर, दे मैन्युफैक्चरिंग बना के दे सेल। सॉर्टेड है? एक और तरह का बिजनेस होता है, न कुछ खरीदते बेचते हैं, न कुछ बना के बेचते हैं। सर्विसेज, वेरी गुड। एग्जाम्पल उबर, ऑसम। उबर क्या करता है? गाड़ी बेचता है आपको, इधर से उधर पिकअप करके छोड़ देता है। दैट्स अ सर्विस, ट्रैवलिंग का सर्विस दिया आपको। होटेल्स, वेरी गुड। होटेल्स, अर्बन क्लैब, पता है क्या? घर पे आके मसाज करके जाता है, ओके? कहता है ना, ब्यूटी पार्लर का सर्विस देके जाता है, AC ठीक करके जाता है, रिपेयर करके जाता है। परफेक्ट। स्विगी, वेरी गुड। क्या करता है स्विगी? फूड डिलीवरी करता है। फूड बेचता नहीं है आपको, खाली होटल से लेके आपको सप्लाई करके ट्रांसफर करके जाता है। फार्म इजी, फार्म इजी है ना, इसमें नहीं। फार्म इजी ये ट्रेडर, वो सीधा हाँ मैन्युफैक्चरर से मेडिसिन खरीद के आपको सेल करता है। अमेजॉन, हाँ अमेजॉन है ना, दोनों है। अमेजॉन इसमें भी है और इसमें भी है। क्यों पता है? अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों क्या करते हैं? सर्विस तो देते ही हैं, मिडल मैन के जैसा, मतलब जो बायर सेलर दोनों को मिलाने का, बराबर है, काम करता है। और खुद का भी उनका ब्रांड, अगर आपने देखा होगा, अमेजॉन का खुद का भी एक ब्रांड बना है। क्या नाम है? प्राइम तो नहीं, उसका कुछ गुड्स का ब्रांड है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का ब्रांड है, फेमस नहीं है, आई डोंट नो, वो सर्च करना आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। तो वो ब्रांड का वो खुद भी माल, खुद ब्रांडिंग करके ट्रेड भी करता है। Amazon and Flipkart they trade also. They have big warehouses in भिवंडी, उधर वो लोग माल खरीद के रखते हैं, फिर आपको सेल करते हैं। तो both they are traders also and services also, बराबर है? और कुछ सर्विस में एयरलाइंस, एयरलाइंस भी किसमें आते हैं? सर्विस में आते हैं। प्लेन खरीदते हो क्या? जाके बैठ के छोड़ के आ जाते हो ना। रेलवेज, ओके, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, ये भी आता है सर्विस, बराबर है? सो मोटा मोटी आपको यहां से कमाना है, ओके? और तो कोई जरिया है नहीं,
या तो आप किसी के लिए काम करो, गेट एम्प्लॉयमेंट, या तो आप खुद की नॉलेज, एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट शेयर करो और उसमें कमाओ, प्रोफेशन, या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। बिजनेस में क्या कर सकते हो, या तो ट्रेडिंग, बाय सेल, या तो मैन्युफैक्चरिंग, या तो कोई सर्विस बिजनेस। अच्छा, अब मुझे इसका और इसका फर्क बताओ, प्रोफेशन और बिजनेस में क्या फर्क है? बेसिक डिफरेंस, कोर डिफरेंस। या Profession, you don't have to take a risk. In business, you have to take a risk. ट्रू, बट क्यों रिस्क? Invest capital. यू इन्वेस्ट मनी, प्रोफेशन में इतना जरूरत नहीं होता। हाँ बराबर। और एक बेसिक सी चीज है, देखो प्रोफेशन में ना बंदा खुद अकेला होगा, single person is doing that. This is a profession. I'm a teacher, I'm running this class, this is a profession. So this is not a business. I am giving my own service, I am getting the returns. But Byju's, वेदांतु, हाँ, बट वो लोग क्या कर रहे हैं, टीचिंग का बिजनेस बनाया है। तो उसने जो ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, उन्होंने पैसा लगा, उसके अंदर 800,000 टीचर्स लग गए काम पे, और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टीचिंग की है सर्विस, बट वो बिजनेस बना दिया उसको। फर्क समझ में आया? जैसे कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हो जिसकी क्लिनिक है, दैट्स अ प्रोफेशन, द डॉक्टर इज गिविंग यू द सर्विस, चार्जिंग फॉर इट। व्हाट अबाउट हॉस्पिटल्स? दैट्स अ बिजनेस, दे एम्प्लॉय सो मेनी डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ, ऑपरेशन थिएटर्स, एवरीथिंग, एंड with that package. Okay, so Lilavati Hospital, Nanavati Hospital, all those private, Breach Candy Hospital, all these are businesses. फर्क समझ में आ रहा है? What about law firms? Law firms, yes, law, yeah, if he is giving individually, it's a profession. Okay, Law firms entirely, then it becomes a business. Okay, chartered accountancy firms, Deloitte, heard about it? Yes. PwC, KPMG, these are all Business. because some people, they have hired so many chartered accountants under them who are working for n number of clients. Is it clear? The larger scale. फर्क समझाइए। अब कुक जो घर घर जाके खाना पका रहा है और अपना सर्विस देके पैसा ले रहा है, कुक, बावर्ची, that's a profession. But the hotel, the restaurant, the chain becomes a business. फर्क समझा? So यही करना है ना, और किसी को कुछ करना है इसको छोड़ के? सारे दिमाग में यही से कमाओगे जो कमाओगे हो, और तो कुछ है नहीं। कोई भी चीज आप इसी में क्लासिफाई कर सकते हो, लीगली पता है, बाकी कुछ अलग दिमाग में है तो आई डोंट, बेट वे और ड्रीम 11 पे टीम बनाना वो आपकी मर्जी है। सो यू गो फॉर सैलरी, आइदर सैलरी और प्रोफेशन और बिजनेस। बेबी बिजनेस में ट्रेडिंग करो, सर्विस करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, क्या करना चाहोगे आप लोग? अच्छा, सबको बिजनेस ही करना है। अच्छा, पैसा किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, इसमें की बोलती डिपेंड्स, आप किसी में भी ज्यादा कमा रहे, इधर भी आपकी सैलरी पैकेट IIM से निकल के 1 करोड़ की सैलरी मिल जाती है, इधर भी अच्छा खासा कमाई है। ओके, इसमें भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो, बिजनेस में तो कमा ही सकते हो, बट इन जनरली किसमें ज्यादा कमाई होता है? पता है सबको, जनरली बिजनेस में ज्यादा कमाई होती है। क्यों? रिस्क भी ज्यादा। इधर आपको फिक्स सैलरी मिल गई, लोनावला पहुंच गए, बिजनेस गया मेरा पगार आ गया ना आपके पास, दूसरे दिन कुछ अप्लाई रहेगा, छोड़ के दूसरे में ज्वाइन कर। प्रोफेशन में क्वालिटी डिपेंड। ओके, तो फ्लक्चुएटिंग, कभी ज्यादा कभी कम, जीरो तो नहीं होता, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये प्रॉफिट्स भी ज्यादा है और सामने लॉस भी हो सकता है। लॉस में तो रिस्क भी अनलिमिटेड, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। इनफैक्ट ये सब स्विगी है, अमेजॉन है, मोस्टली एयरलाइंस इतने सारे हैं, उबर है, होटल्स भी काफी सारे, अर्बन क्लैब है, ये सब लॉस में। ऑल दीज आर लॉस में, 1000, 2000, 3000 करोड़ का लॉस है सबका एक साल का। बायजूस इज लॉस मेकिंग, वेदांतु इज लॉस मेकिंग, आपका जितने भी स्टार्टअप्स है मोस्टली, ओला है, सब लॉस मेकिंग। ये सब लॉसेस कर रहे हैं अभी तक। ओके, अभी तक प्रॉफिट्स में आए नहीं है, 8-9 साल हो गए इनको चालू हुए, अभी तक दिया। पेटीएम है, ये सब लॉस मेकिंग आपके। ओके, सो जोमैटो है, ओके, दीज आर ऑल लॉस मेकिंग, अभी तक प्रॉफिट्स में आए नहीं है।
तो देखते हैं, बट उम्मीद जारी है, अभी भी कर रहे हैं डिलीवर। आपको किसी दिन आपकी एकदम ब्रांड लॉयल्टी बन जाएगी और आप ज्यादा पैसों में भी जोमेटो के लवर बन जाओगे, स्विगी के लवर बन जाओगे, तो वो कभी प्रॉफिट्स में आ सकता है। ओके, बट अदरवाइज अब तक ये लॉस मेकिंग है। तो बिजनेस में इसमें काफी सारे कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग है, इधर प्रॉफिट मेकिंग है, तो प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉस भी, रिस्क भी है। ओके, बट ऐसा देखा गया है बिजनेस में ऐसा देखा गया है कि अगर आप छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट करो, स्टार्टेड वेरी स्मॉल एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इफ यू एक्सपैंड, छोटा शुरू करके स्लोली 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 नाम स्प्रेड करके अगर आप उसको ग्रो करो, तो ऐसा देखा गया है पास्ट एक्सपीरियंस में कि बिजनेस में इतने लॉसेस नहीं होता, प्रॉफिट करके ग्रो कर सकते हो। प्रॉब्लम कहां आती है? मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस एक दो जगह सक्सेसफुल हुआ नहीं, चलो बड़ा करके लेट्स मेक इट लार्ज, तो बड़ा पैसा, बड़ा फाइनेंस उठाते हैं, बड़े। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक रेस्टोरेंट है अचीजा अच्छा चल रहा है घाटकोपर में, बता जाए चीज पाव भाजी एक नंबर, राइट। तो अचीजा पाव भाजी फेमस है, तो चल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहा है। अचीजा वाले ने सोचा अरे आप बिजनेस तो जोरदार है, सबको पसंद है, चलो 100 बड़ा सा लोन लेते हैं, बड़ा सा फाइनेंस उठाते हैं और 100 रेस्टोरेंट की चेन ओपन कर देते हैं, 100 रेस्टोरेंट एक साथ। अब वो एक होटल में जिस तरीके से कमा रहा है, काम कर रहा है, क्या वो पॉसिबल होगा उसको 100 की जगह? और पाव भाजी इधर चल रही है, यूपी में कौन खाता है पाव भाजी, हरियाणा में कौन खाता है पाव भाजी, छोला भटूरा चलेगा, छोला समोसा चलेगा, तो सब जगह वो टेस्ट नहीं भी चलता है, तो आगे जाके कहीं धड़ धड़ करके गिर जाता है। तो ये लॉस मेकिंग होने का ये कारण यही है, ये सीधे पैन इंडिया निकले थे, जोमैटो, स्विगी, ये कभी ऐसा छोटा लेवल से ग्रो हुआ ही नहीं है। बट आप इसका एग्जांपल हो, गूगल सुना, एप्पल इज द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। व्हेन इट स्टार्टेड इन अ गैराज with 5 people. Google started in a garage with 5 people, 6 people. A small place. Even this Infosys, Indian IT wala. This also started in some 1975, 78. Narayan Murthy started it with 5 or 6 people. Small office, घर का ऑफिस से चालू किया था. Slowly clients बढ़ते गए, नाम स्प्रेड होता गया, सर्विस अच्छे देते गए, ग्रो होते गए, धीरे. ऐसे करोगे ना तो बिजनेस में लॉस होने का चांस कम है। बट एक साथ पूरा पैसा, मेजॉरिटी ऐसा देखा गया पास्ट हिस्ट्री में, जितने बिजनेसेस फ्लॉप हुए हैं या नहीं चले हैं, वो ये रीजन से नहीं चले कि छोटे से बड़े हुए, क्लाइंट नहीं मिला और प्रॉफिट्स नहीं हुआ, इसकी वजह से फ्लॉप नहीं हुए। ये मेन रीजन है फ्लॉप होने का। चलो कुछ